आज इस खास वीडियो में जब हम वेस्टर्न वॉल टनल के जो सुरंग का रास्ता है उसकी सेकंड पार्ट को आपके सामने लेकर आए हैं, उसके लिए आपको यरूशलेम के इतिहास को समझना होगा। तो आज की खास वीडियो में हम यरूशलेम के इतिहास को समझेंगे। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं थ्रेशिंग फ्लोर, जहाँ पर अरौना से दाऊद ने उस खलियान को लिया था और वहाँ पर वो चाहता था कि परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए। उसने वेदी बनाई, यहोवा ने ग्रहण की और उसी जगह पर सुलेमान ने एक मंदिर को बनाया जो कि इस प्रकार से दिखता था। ये मोरिया पर्वत था और उस समय पर मोरिया पर्वत का आकार बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, फिर भी सुलेमान ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया जो उसने 950 BC में बनाया था। और 1000 साल पहले दाऊद राजा ने इस जगह को यबूसियों से जीता था। और उसके बाद जब हेरोदेस राजा ने रोमन एम्पायर में यरूशलेम मंदिर को बनाया तो उसने प्लेटफॉर्म को बनाया, उस पहाड़ को काट कर उसने समतल बनाया और बिल्कुल उसी जगह पर उसने इस दूसरे मंदिर को बनाया। और उसके बाद ठीक उसी स्थान पर जहाँ पर दाऊद ने उस खलियान को अरौना से ख़रीदा था, जहाँ पर इसहाक की बलि के लिए उसको बांधा गया था, उस जगह पर मंदिर बनना शुरू हुआ। और एक जगह थी जहाँ पर वाचा का संदूक रखा गया। तो बिल्कुल ये जो आप सेंटर मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर वाचा का संदूक रखा गया था। और ये होली ऑफ होलीज साइट थी, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। और वेस्टर्न वॉल से मंदिर की दीवार इस प्रकार टच थी जैसे आप देख रहे हैं। और उसी के पास होली ऑफ होलीज में वाचा का संदूक रखा था जिस पर वो पट्टियाँ थी जो मूसा को यहोवा ने दी थी, जिस पर 10 कमांडमेंट्स थे। और वाचा का संदूक बहुत ही पवित्र था, शुद्ध सोने का बना हुआ। और वाचा के संदूक के बारे में हम किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए आज ये दीवार का जो वेस्टर्न वॉल पार्ट जो हमने पहले की वीडियो में देखा था, जैसे ये आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और वो उसी स्थान पर जहाँ पर वाचा का संदूक रखा गया था। और उसका आकार अभी छोटा है, लेकिन पहले और दूसरे मंदिर की दीवारें वेस्टर्न वॉल की दीवारों से बिल्कुल सटी हुई थी। इसीलिए आज यहूदियों के पास इस जगह को परमेश्वर की वहाँ पर वो आराधना करते हैं। और ये मोरिया पर्वत से दीवार उस समय पर बहुत बड़ी दिखती थी, लेकिन उसके बाद ये यरूशलेम बसना जब शुरू हुआ तो मोरिया पर्वत का हिस्सा दब गया, असली दीवार दब गई और बस एक छोटा सा हिस्सा जो जिसे हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं, प्लाज़ा, वो है। लेकिन जो हमने पिछली वीडियो में अंदर खुदाई के दौरान रास्ता जो देखा था, उसमें एक जगह थी वेरेंस गेट, जहाँ से वाचा का संदूक बिल्कुल पास था। और यहूदी अब वहाँ पर परमिशन है, वहाँ पर एक सिनेगॉग बना है और वहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं। इस रिश्ते के बारे में और गहराई से जानेंगे। ये हेरोदेस राजा ने जो एक्सपेंशन किया था वो, और ये हेरोदेस का मंदिर जो कि इस जगह का इतिहास रहा है। और ये वेस्टर्न वॉल के नीचे से एक हेरोडियन रोड है। ये हेरोदेस राजा के दिनों में टेंपल माउंट उसने क्या क्या एक्सपेंशन करवाए थे। उसने एक मंदिर बनाया था और एंटोनिया फोर्ट आप देख रहे हैं, यहूदियों के लिए एक मंदिर बनाया था उसने, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता था। और ये हेरोडियन रोड है जिसकी हमने पहली वीडियो में देखा था वो रास्ता। और ये कुछ इस प्रकार का मंदिर उस समय स्ट्रक्चर था यीशु मसीह के समय पर यरूशलेम मंदिर का। और ये 70 AD में ये रोमन राज्य द्वारा नष्ट कर दिया था मंदिर, और ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और 600 सालों तक जूइस बैन हो गए थे, यहूदी लोग बैन हो गए थे। और वो माउंट ऑफ ऑलिव जैतून पर्वत पर विलाप करते थे। और
बिजेंटीन टाइम में चर्च ऑफ होली सेपलेकर का निर्माण हुआ 324 AD में, और ये यरूशलेम मंदिर टेंपल से 2 किलोमीटर दूर है। बहुत से राज्यों ने यहाँ पर राज्य किया है। उसके बाद इस्लामिक पीरियड आया, अरब ने यहाँ पर कब्ज़ा किया, और 691 AD में टॉम ऑफ द रॉक और 705 AD में अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ। क्रूसेडर का समय आया और 88 वर्ष लगभग यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चर्च का निर्माण किया। बहुत से यहाँ पे दंगे फसाद होते रहे, ईसाई मुसलमानों के झगड़े होते रहे, और ऑटोमन पीरियड भी यहाँ पर हुआ, जिसमें 1531 AD में सुल्तान सुलेमान ने यहाँ पर मुस्लिम राज्य का फिर से एक बार कब्जा हुआ, और बहुत सी उन्होंने दीवारें बनाई हैं जो आज हम देख रहे हैं। आज जो यरूशलेम में देखी जाती है वो सुलेमान मैग्निफिसेंट ने बनाया था। सुल्तान सुलेमान वेस्टर्न वॉल वही जगह जहाँ पर यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, और वो जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है एक सुरंग का, और ये मुगराबी गेट है और इसके आगे डंग गेट है जो हमने पहले वीडियो में देखा। यहाँ पर टेंपल माउंट की एंट्री होती है इस मुगराबी गेट से चल के, और ये टनल जो टूर था वो यहाँ से शुरू होता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये आप कुछ देख सकते हैं जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो रास्ता वो माउंट ऑफ ऑलिव, माउंट ऑफ मोराया की जगह और वो एंटोनिया फोर्ट्रेस तक कैसे जाता है वो रास्ता। ये माउंट मोराया है, यहाँ पर मंदिर का कैसे निर्माण हुआ, क्या इतिहास रहा है, वेलिंग वॉल, और ये बहुत ख़ास जगह, ये ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम से सट के वेस्टर्न वॉल है, और अब कुछ ही अंश यहाँ पर बचा है, और इसकी परमिशन यहूदियों को मिली है बाहर से। 1967 में टेंपल माउंट के अंदर मुस्लिम को परमिशन है आराधना करने की, और यहूदियों को अनुमति है कि वो वेस्टर्न वॉल पे अपने परमेश्वर की आराधना करें, जबकि यहूदी लोग चाहते हैं कि टेंपल माउंट पर आराधना करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का है। और यही टेंपल माउंट जहाँ पर अब्राहम ने इज़ाक को बांधा था कुर्बानी के लिए। अब्राहम यहूदी था, दाऊद यहूदी था, और इसीलिए यहूदी यहाँ पर अपना कब्ज़ा मानते हैं, यहाँ पर वो अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन आज ये जगह इस्लाम धर्म के पास है, और उन्हीं को यहाँ पर आराधना करने का केवल अधिकार है, बाकी और किसी को नहीं है। लेकिन यरूशलेम बहुत ही प्राचीन इतिहास से भरा हुआ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी 30 या 33 AD में जीसस को क्रूस मिली, और यहीं से जीसस का रिजरेक्शन हुआ, वो जी उठे, और यरूशलेम में उन्होंने बहुत समय बिताया था। और उन्होंने जब वो 12 वर्ष के थे तब भी वो यहाँ आए, जब बच्चे थे तब आए, और हमेशा आते थे। और उन्होंने 12 वर्ष में कहा था कि मेरे पिता का घर है, मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। ये माउंट मोराया, और ये थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पर खलियान खेती किसानी होती थी, दाऊद के द्वारा की जाती थी, और उबड़ खाबड़ यहाँ का एरिया था खलियान के तरीके से। इसे हेरोदेस ने बिल्कुल अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के उस पर मंदिर को बनाया, दूसरा मंदिर। और पहला मंदिर 950 BC में सुलेमान ने बनाया, और ये हेरोदेस के समय का मंदिर आप देख सकते हैं, और आज भी उसके कुछ अंश यहाँ पर मौजूद हैं, पाए जाते हैं। ये वेस्टर्न वॉल टनल चैनल है, ये जो अंदर से आप हमने पहले वीडियो में देखा था। आज बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लोग उनको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य मंदिर था, पहला मंदिर और दूसरा मंदिर यरूशलेम में। ये आप टनल चैनल देख सकते हैं, और ये वेरेंस गेट जहाँ पर वाचा का संदूक रखा जाता था, वो दीवार, वो पत्थर, ये एक मॉडल है। और इस मॉडल के सहारे यरूशलेम की जानकारी लोग वहाँ पर गाइड और टूरिस्ट को देते हैं, और कितनी मीटर ये दीवार है, अंदर कितनी, बाहर कितनी है, इसके विषय में जानकारी देते हैं। इसी को वेस्टर्न वॉल टनल चैनल बोलते हैं। बहुत बड़ी दीवार है ये, बहुत बड़ी, और
यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रॉबिन्सन आर्क और ये बार्कले गेट यीशु मसीह के समय पर, और एक विल्सन गेट उस समय पर हुआ करता था। ये एंटोनिया फोर्ट्रेस था और यहाँ पर रोमी राज्य का बाद में जब कब्ज़ा हुआ तो वो अपनी सेना को यहाँ पर रखते थे। बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म थी ये, बहुत बड़ी जगह थी और इसका इतिहास अति प्राचीन है। ये आप डोम ऑफ द रॉक देख रहे हैं। यहीं पर वो मंदिर था जो हेरोदेस ने बनाया था, बहुत ही सटा हुआ था दीवार से, इसीलिए यहूदी लोग इस दीवार की तरफ मुँह करके प्रार्थना करते हैं। और वो उनकी मान्यता है कि इस डोम ऑफ द रॉक ये वो जगह है जहाँ पर वाचा का संदूक था। अंदर से भी ये जगह बहुत ही पवित्र, और इस जगह पर वो अपने कब्ज़े को मानते हैं। आज वो आराधना नहीं कर सकते, आज सिर्फ मुस्लिम लोग वहाँ पर आराधना कर सकते हैं। और ये जगह उनसे क्यों छीन ली गई ये हम जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की वाचाओं को बार बार तोड़ा, उनके नबियों की प्रतीति नहीं करी, उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, उन्होंने किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करा। परमेश्वर उन्हें चेतावनी देते थे, फिर भी वो परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगाते थे, मन नहीं लगाते थे, और परमेश्वर ने उनका राज्य छीन कर दूसरे को दे दिया। जैसे उसने दाऊद से वाचा बांधी थी, अगर तेरे घराने के, तेरे वंश के लोग मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो मैं वो राज्य बना के रखूँगा, लेकिन अगर वो नहीं चलेंगे तो मैं उनसे उस राज्य को छीन लूँगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पर फिर से आके एक भविष्यवाणी की थी, फिर भी लोगों ने नहीं माना। और वाचा का संदूक दूसरे मंदिर में तो यहाँ नहीं था, और यहूदी लोग आज भी विलाप करते थे। एक बार फिर से हालांकि उनको मौका मिल था, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने जो भी विलाप गीत लिखा था वो बिल्कुल सत्य था, और बिल्कुल यहूदियों को उसी दुख का सामना करना पड़ा। यहाँ पर बहुत सा खून बहा है, बहुत सी हत्याएं हुई हैं, और ये एक जियोपॉलिटिकल क्षेत्र है यरूशलेम। बहुत सी लड़ाई झगड़े यहाँ पर हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं। फिलिस्तीन ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारी जगह है, और वो इज़राइल को यहाँ की किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए इज़राइल और फिलिस्तीन का झगड़ा होता है। और 1967 एडी में फिर से इज़राइल को ईस्ट यरूशलेम 6 दिन के युद्ध के बाद प्राप्त हुआ, और इसी क्षेत्र में टेम्पल माउंट एरिया आता है। 6 दिन का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कई जानें गई, तब फिर से यहाँ पर इज़राइल को कब्ज़ा मिला। लेकिन 1967 में टेम्पल माउंट पर अधिकार मुस्लिम को और बाकी सारी चीज़ों पर अधिकार इज़राइल को प्राप्त हुआ। और आज भी यहाँ पर बहुत से विवाद, बहुत से झगड़े होते हैं। फिलिस्तीन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पर इज़राइल का कब्ज़ा हो, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी को मानते हैं। और कई दंगे फसाद यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत से राजाओं ने राज्य किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर राज्य हुए हैं। पर यहूदियों के मंदिर के आप जो देख रहे हैं, ये साउथ वॉल में बहुत से मिकवास, और जहाँ पर लोग शुद्ध होकर मंदिर में जाते थे, बहुत सी खुदाई में यहाँ पे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। दाऊद के पुत्र सुलेमान ने 950 बीसी में पहला मंदिर बनाया, जो 568 बीसी में बेबीलोनियों ने नष्ट किया, और 516 बीसी में यहाँ पर सेकंड टेम्पल हेरोदेस ने बनाया। ये उसका टनल चैनल है, और हेरोदेस ने इसको बनाया, और उसके बाद हेरोदेस द्वितीय ने यहाँ पर राज्य किया। ये वो पहला हेरोदेस वो था जो यीशु मसीह के समय पर, जिसने 2 और 2 से कम आयु के बालकों को मरवा दिया था। उसके बाद उसका बेटा उसके बदले राज्य करने लगा, उसने भी यहाँ पे कार्य कराए। और ये आज सिर्फ परम पवित्र स्थान यहूदियों के लिए ये वेस्टर्न वॉल टनल चैनल के अंदर ही है, जहाँ से वो अपने लिए प्रार्थना कर सकते परमेश्वर से, और अब वहाँ पर उनका कब्ज़ा नहीं है। जय मसीह की, मैं हूँ वर्षा, और एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है, जहाँ पर हम यरूशलेम की जानकारी, बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं। ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ये एक साउथ और वेस्ट कॉर्नर है
टेम्पल माउंट का। और ये जो आप नीचे खंडर देख रहे हैं ये वेस्टर्न वॉल से बिल्कुल लगा हुआ खंडर है और ये दूसरे मंदिर के समय पर बनाया गया जो मंदिर था उसके अंश हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि एक पत्थर पर पत्थर न छूटेगा जो ढाया न जाए। और ये बिल्कुल उसके पीछे डंग गेट है। और डंग गेट के विषय में हम अपने दाऊदपुर के जो हमने सीरीज़ निकाली थी उसमें बताया था कि डंग गेट के बिल्कुल इस तरफ जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर अपर सिटी और इसकी जो नीचे का है वो लोअर सिटी है, जो जहाँ पर सिटी ऑफ डेविड है और इसके आगे माउंट जॉइन है। और यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर मार्केट हुआ करता था और इसी के अंदर अंडरग्राउंड रास्ता भी है जो कि वेस्टर्न वॉल के लिए खुलता है। और यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर बहुत सी शॉप हुआ करती थी और ये पत्थर जो है वो बहुत पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं, 2000-3000 साल पुराने हैं। और यहाँ पर उस समय दमस्कस गेट तक जाने के लिए, दमस्कस गेट जिसे भेड़ फाटक, मछली फाटक जाने का रास्ता यहीं पर से था और यहाँ पर दुकानें लगती थी यीशु मसीह के समय पर। और यीशु मसीह भी इस जगह पर आए होंगे, इस जगह पर चले टहले होंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस रास्ते से कई बार आए होंगे। और ये रास्ता सिटी ऑफ डेविड से निकल के आता है। और आज ये बहुत हमें खुशी होती है कि हम यीशु मसीह के जहाँ पर वो चलें, जहाँ पर वो रहे होंगे, उन जगहों को देखते हैं। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर मंदिर का, टेम्पल माउंट का। और आज की खास वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेकंड टेम्पल की प्राप्त हुई हैं। ये टूटे हुए पत्थर रोमन राज्य को दिखाते हैं। ये मंदिर जो यीशु मसीह जिस मंदिर पे जाया करते थे वो बहुत विशाल था, बहुत अच्छा उसको हेरोद द ग्रेट ने बनाया था, बहुत ही खूबसूरती से उसका निर्माण करवाया। सुलेमान के मंदिर को तो 568 BC में बेबीलोनियों ने नष्ट कर दिया था और 516 BC में सेकंड टेम्पल का निर्माण हुआ जो कि हेरोद द ग्रेट ने कराया था। और 72 AD में रोमन वॉर हुई और इस मंदिर को नष्ट किया गया। और इसी समय पर यीशु मसीह के समय में ये मंदिर था और लगभग 7th सेंचुरी पर यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों का शुरुआत हुई बहुतायत से यरूशलेम में। ये आप साउथ वेस्ट वॉल देख रहे हैं और ये बिल्कुल पीछे का हिस्सा जिसे सुलेमान द मैग्निफिशिएंट ने बनाया। और अब्दुल मलिक के समय पे 691 में जब डोम ऑफ द रॉक का निर्माण हुआ, 637 में जब कैलिफ उमर ने इस्लाम को लेके आए, तब उन बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर ये निर्माण हुआ है। लेकिन इसका अगला पार्ट जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो बहुत ही ख़ास है। वहाँ पे बहुत से अपने आप को शुद्ध करने के सामान, मिकवेज उसे बोलते थे, और डबल गेट, ट्रिपल गेट है जो डबल गेट से एग्ज़िट हुआ करती थी यीशु मसीह के समय पे और ट्रिपल गेट से एंट्री। ये आप प्रीवियस वीडियो में हमारी देख चुके हैं, लेकिन अब ये ख़ास वीडियो आपके लिए उस समय पर जब हेरोदेस का मंदिर यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ पर जिन लोगों ने भी राज्य किया उन लोगों ने बनाए। और ये सेकंड टेम्पल के कुछ अवशेष। और इसी के नीचे जैसे मैंने आपको बताया है कि वेस्टर्न वॉल टनल है जिसकी हम अध्ययन कर रहे हैं। ये वेस्टर्न वॉल है और बहुत ही ख़ास ये वेस्टर्न वॉल है। और ये उस समय पर यहाँ पर एक आर्च हुआ करती थी जिसे रॉबिन्सन आर्च कहते हैं। हेरोदेस ने जो बनाई थी वेस्टर्न वॉल पर बिल्कुल लगी हुई। ऊपर के पत्थर तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैलिफ उमर और अब्दुल मलिक ने यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है उस पर किंग हेरोदेस ने के समय की दीवार मौजूद है जो इस बात को बताती है कि यीशु मसीह के समय पर मंदिर इसी जगह पर था और वो ढाया गया था। यहाँ पर एक पुल था, यहाँ पर दुकानें थी। ये देखिए उसके कुछ खंडर, कुछ अवशेष जो कि दूसरे मंदिर के समय पर के हैं और ये बयान करते हैं
यहाँ की कहानियों को जो यीशु मसीह ने बताया था, एक पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। और ये पत्थर चीख चीख के इस गवाही को दे रहे हैं। और ये जो कॉर्नर में आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर ढेर लगा दिया गया था जब मंदिर टूटा था। और ये बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह हो गई थी, नष्ट हो गई थी एकदम। और उसके बाद जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता रहा तो यहाँ से कूड़े को दूसरी तरफ फेंका गया, बहुत जगहों पर डाला गया। और इसीलिए जब साउथ वॉल में खुदाई की गई तो वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा एक लॉकेट मिला था, बहुत से सिक्के मिले, क्योंकि ये मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सी रॉयल्टी वास करती थी। और ये ख़ास पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ट्रम्पेट सुनाई देता था, तुरही और शब्द के दिन के लिए लोग अपने आप को तैयार करते थे। और इस पत्थर पर, ये मंदिर के कंगूरे का ऊपरी हिस्सा जो आपने पहले देखा, यहाँ पर रोमन भाषा में कुछ लिखा है, ट्रम्पेट के लिए, शब्द के दिन के लिए यहाँ पर से तुरही सुनाई देती थी और लोग समझ जाते थे कि शब्द का दिन अब प्रारंभ हो गया है। और शब्द के दिन में, जैसे आप जानते थे कि वो कोई काम नहीं करते थे। यीशु मसीह के वचन को जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ेंगे तो शब्द के दिन की विशेषता जो थी, आप पढ़ सकते हैं कि वो शब्द के दिन में यीशु मसीह जब कार्य करता था तो उसे बहुत परेशान करते थे कि ये अच्छे कार्य क्यों करता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि अच्छाई करने के लिए कोई दिन नहीं होता और अच्छे कामों को हम कर सकते हैं। यहीं से वो शब्द की ध्वनि सुनते थे। और ये चीख चीख के ये एरिया बयान करता है यीशु मसीह ने जो गवाही इस पत्थरों के लिए दी थी वो सही थी। और यिर्मयाह ने भी यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि मन फिरा लो। और यरूशलेम में तब यहूदियों का राज्य था और उन्होंने मन नहीं फिराया, इसीलिए उनको 600 वर्षों तक अपने जगह के लिए विलाप करना पड़ा। इसीलिए यिर्मयाह ने विलाप गीत को लिखा था। और ये जगहें, यहाँ पर रॉबिन्सन आर्च हुआ करती थी, यहाँ से चढ़ के लोग मंदिर में प्रवेश करते थे। यीशु मसीह भी इस जगह पर चढ़े होंगे और मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह कोई भी रास्ते से चुके होंगे, हर रास्ते पर वो गए होंगे और इस जगह को देखते होंगे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। और वो कितने आनंदित होते होंगे अपने पिता के भवन को देखकर, अपने पिता के घर को देखकर वो कितने खुश होते होंगे अपने प्रभु के भवन में जाकर। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और उनके निरंतर बुरे कामों की वजह से ये उनसे छीन लिया गया। और आज भी ये खंडर या अवशेष इस बातों को बताते हैं कि यीशु मसीह ने जो इस विषय में गवाही दी थी वो सत्य है। ये खंडर जो आप देख रहे हैं, ये चीख चीख के बयान करते हैं। जो लोग प्रभु की वचन का पालन नहीं करते, हम इससे सीख सकते हैं कि उनके जीवन भी ऐसे ही हो जाएंगे। और जो लोग यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, उनके लिए मिरास रखी जाएगी। वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। संसार का मंदिर तो नष्ट हो जाएगा, पर जो स्वर्ग में मंदिर है उस पर निरंतर हम उसकी आराधना करेंगे और कहेंगे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा तो पवित्र है। ये वो मंदिर की दीवार है और आप देख सकते हैं ये ढाए हुए पत्थरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने टनल चैनल के अंदर की दीवार को जब देखा था, उसी तरीके के पत्थर हेरोदेस के समय के, इसे हेरोडियन स्टोन भी कहते हैं। ये वो दीवार है और बहुत यहाँ पर ढेर लगा था, लेकिन ये पत्थर इसीलिए रखे हैं कि पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। और यीशु मसीह के चेले मत्ती 24 में उसको यहाँ की सुंदरता दिखा रहे थे और बड़े बड़े पत्थर दिखा रहे थे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सुंदरता जो तुम देख रहे हो ये नष्ट की जाएगी। और यहाँ पर एक गेट था, ये दुकानें थी यीशु मसीह के समय पर और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर था, बड़ा खूबसूरत देखने में लगता था। सुलेमान ने भी यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया था। वो मंदिर बड़ा था लेकिन प्लेटफॉर्म उस समय छोटा था और हेरोदेस ने बहुत बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म को बनाया और मंदिर का आकार थोड़ा सा उसमें छोटा था। और अब तो सिर्फ एक डोम ऑफ द रॉक उस जगह पर है, उसका आकार बहुत ही छोटा है पर बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर
वाचा का संदूक रखा गया था, जो बिल्कुल महापवित्र स्थान था। और ये बिल्कुल सट के आप वेस्टर्न वॉल देख रहे हैं। इसका साउथ और वेस्ट कॉर्नर आप देख रहे हैं। उस समय पर इस प्रकार से यहाँ पर एक पुल जैसा था, एक आर्च था, और यहाँ पर ये शॉप्स कुछ हैं, उसके स्ट्रक्चर आज भी। और ये सब 2000 साल से पुराने स्ट्रक्चर हैं। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, खुदाई की, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई। ये देखिए रोमन में कुछ लिखा है, रोमन भाषा में, और प्राचीन इतिहास है यहाँ का। बहुत से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए हैं। और जब हम इसके इतिहास को देखते हैं तो बहुत ही लड़ाइयाँ यहाँ पर, युद्ध हुई हैं, खून बहा इस जगह के लिए। फिर भी ये सबकी नज़रों पे चढ़ा हुआ देश है, चढ़ी हुई कंट्री ये जगह है। बहुत से लोग आज इस जगह को विज़िट करने आते हैं, देखते हैं एक एक बातों को जो बाइबल में लिखी हैं। बहुत से एविडेंस मिले हैं जो हमारी बाइबल, जिससे पता चलता है कि जो बातें बाइबल में लिखी है वो सत्य है। और इसी के नीचे एक्सकेवेशन रोड है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। इसके पहले पार्ट को आप ज़रूर से देखें, और इसके अगले पार्ट को भी हम आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ये दूसरे टेंपल के अंश हैं, अवशेष हैं। और बहुत ही विशाल ये जगह थी। ये प्राचीन सीढ़ियाँ, और एक ये म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम में बहुत से पुराने पत्थर रखे हैं सेकंड टेंपल के। लोग आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं। हेरोदेस के समय के टेंपल के कुछ अंश यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कॉर्नर यहाँ पर मौजूद हैं। दीवारें कैसी थी, क्या डिज़ाइन थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग आते हैं, उसे विज़िट करते हैं। एक म्यूज़ियम तरीके से यहाँ पर रखा है। पिलर्स हैं, रोमन में यहाँ पर कुछ लिखा है। और आगे इस पे बहुत से लोग यहाँ पर गाइड हैं जो समझाते हैं क्या हुआ था, कौन से सन में क्या हुआ था। ये प्राचीन कुछ अंश यहाँ पर रखे हुए हैं दीवारों के। और ये बाहर जाने का रास्ता, ये स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं और दूसरे मंदिर के खंडर को यहाँ पर देखते हैं, वेस्टर्न वॉल से लगे और वेस्टर्न वॉल का दौरा करते हैं। बहुत ही फेमस जगह है वेस्टर्न वॉल टनल का यहाँ से दौरा करते हैं। ये हम बिल्कुल बाहर निकल गए हैं, और यरूशलेम बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट जाते हैं, विज़िट करते हैं, और बहुत सी बातों में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा यरूशलेम है, एकदम बाहर जाने का रास्ता, पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये। प्रभु आप सभी को आशीष दे।